देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के छात्रों की अंग्रेजी की परीक्षा आज रद्द कर दी गई। 30 मार्च को दूसरी शिफ्ट में होने जा रही इंटरमीडिएट का इंग्लिश का पेपर लीक होने के चलते 275 एग्जाम सेंटरों पर परीक्षा निरस्त कर दी गई। परीक्षा राज्य के 24 जनपदों में कैंसिल की गई है। परीक्षा अब नई डेट पर आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी बोर्ड जल्द करेगा। पेपर के बलिया से लीक होने की आशंका है। वहीं सीएम ने एनएसए लगाकर कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी पेपर लीक होने के मामले में बलिया के डीआईएसओ को सस्पेंड कर दिया गया है। एसीएस माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने कहा है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ मीटिंग में कहा कि पेपर लीक करने वालों की पहचान कर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, एनएसए लगाया जाए और एसटीएफ अपनी जांच में जल्द दोषियों की पहचान करे। पेपर लीक मामले की जांच अब यूपी एसटीएफ को सौंप दी गई है। शुरुआती जांच में बलिया से पेपर लीक होने की आशंका जताई गई है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने बलिया के डीएम व एसपी से पेपर लीक मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। तो उस सीरीज के प्रश्न पत्र जहां जहां गए थे, ऐसे 24 जिलों में द्वितीय पारी की परीक्षा शासन के शीर्ष स्तर से इसको निरस्त किया गया है और बलिया के अतिरिक्त एसटीएफ को भी लगाया गया है कि किन परिस्थितियों में ये पर्चे लीक हुए हैं और कहां से लीक हुए हैं, किसकी मिलीभगत से हुए हैं। शिक्षा विभाग के स्तर से भी इसमें कार्रवाई की गई है और एसटीएफ तथा जिला पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इसमें सभी पहलुओं को जांच करते हुए जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें और सही मुलजिमों को जेल के सलाखों के पीछे लाए। आगे अगर आवश्यक होगा तो इस पर रास्ता इत्यादि की कार्रवाई भी की जाएगी और साथ ही साथ जितने भी जगह परीक्षा निरस्त की गई हैं उनको ये बताया गया है कि बच्चों को जल्द से जल्द सूचना सभी माध्यमों से दे दी जाए ताकि उनको कोई इनकन्वीनियंस न हो तथा उन 24 जनपदों के अलावा जहां कहीं भी परीक्षा हो रही है वो परीक्षा सुचारू ढंग से चलती है। अभी प्रारंभिक दौर में इस संबंध में कुछ भी कहना उचित नहीं है। इसके बारे में गहन छानबीन हो रही है और जहां से भी ये लीकेज हुआ है और जो भी व्यक्ति इसके दोषी हैं उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। क्या ये परीक्षा केंद्र तक पेपर पहुंच गया था कि उससे पहले ही लीक हो गया था? ये सभी चीजें तो जांच के बिंदु है और अभी से इस संबंध में कुछ भी करना बहुत ही प्रीमैच्योर हो। कुछ लोग हिरासत में लिए गए, कुछ लोगों को हम लोग हिरासत में ले रहे हैं और लगातार हमारी टीमें इस पर काम कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर महोबा जिले में भी इंटरमीडिएट के अंग्रेजी प्रश्न पत्र की परीक्षा निरस्त कर दी गई, जिसके चलते दूर दराज से परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं में भारी मायूसी देखने को मिली। स्टूडेंट का कहना था कि उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। पेपर लीक मामले में एसीएस माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने कहा है कि मामले की जांच जल्द कराई जा रही है। बलिया में हम लोग को सूचना मिली कि कुछ तो एहतियातन जैसे अव्यवस्था ना हो और हमारी इम्तिहान और परीक्षा की शुचिता और पवित्रता बनी रहे, हम लोग ने इमीडिएटली वो पेपर की सीरीज जो अन्य जनपदों में गई है, 24 ऐसे जनपद हैं, उनमें हम लोग ने ये पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया। मैं आपको पढ़ के कौन सा पेपर है मैम? ये इंटरमीडिएट इंग्लिश का पेपर है जो 2 बजे आज होना है जी, तो उसको हमने निरस्त किया है। उसके लिए हम अन्य तिथि दे देंगे उन 24 जनपदों के बच्चों के लिए। अच्छा। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये है आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, एटा, शामली, शाहजहाँपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात। ठीक है। आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे ही सुबह हमारे लिए पता लगा कि बलिया में पेपर आउट हो गया है, वैसे ही
हमारी बैठक हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, वो प्रमुख सचिव की बैठक हुई आराधना शुक्ला जी की। कितने बजे ये जानकारी आई? सुबह मिली थी हमारे लिए, जैसे टीवी वगैरह पे चल रहा था, उसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जो ये इस प्रकार की व्यवस्था हुई है, जबकि हमारी व्यवस्था नकल विहीन है, बहुत ही चुस्त दुरुस्त है। सभी प्रशासन के सामने जो है ये पेपर खुलते हैं, परीक्षा केंद्र बंद किए जाते हैं, 3-3 लाइट लगाई जाती हैं उसमें, और सबके सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेपर खुलते हैं। इतने पर भी अगर ये कहीं आशंका बनी है कि पेपर लीक हुआ है केवल बलिया में, तो जो सीरीज नंबर था वो हमारा 24 जिलों में गया और वो 24 जिलों की परीक्षा हमने जो है वहाँ निरस्त कर दी। बकाया 51 जिलों में हमारी परीक्षाएं चल रही हैं। ये 2 बजे वाली वजह क्या समझ में आ रही, कैसे लीक? इसकी जांच की जा रही है, ये जांच कर एसटीएफ को दे दिया? नहीं, जांच एसटीएफ को दे दिया? नहीं, ये तो ये तय करके ये बताया जाएगा। इस समय जांच का विषय है और जांच की जा रही है। ये सख्त निर्देश है कि प्रधानाचार्य के खिलाफ, DIS के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो इसमें दोषी हैं उनको जेल भेजा जाए, कोई बख्शा नहीं अपनी जाए। तरफ से एसटीएफ जांच की रिकमेंडेशन करेंगे क्या? नहीं, हम तय करके उसमें करेंगे, उसमें बचेगा कोई भी नहीं, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है कि नकल विहीन परीक्षा हो, इसमें किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी और सब किसी को बख्शा नहीं इन जाएगा। 24 जिलों में कितने विद्यार्थी प्रभावित होंगे मैडम जो आज पर्चा रद्द हुआ है? अब वो तो होंगे, संख्या टेंटेटिव आपको नहीं पता? ऐसे तो हम संख्या आपको बता देंगे, हाँ। लेकिन 24 जिलों में जो भी परीक्षाएं रद्द हुई हैं उसकी संख्या हम आपको बताएंगे। मैडम, आपने एक बिल्ला लगाया हुआ है, लक्ष्य सफलता 2000 यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा, तो आपने जो सफलता का लक्ष्य हासिल किया है और जीरो टॉलरेंस की नीति है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, उसमें उनके प्रयास से ये लगातार जो भ्रष्टाचारी लोग हैं पकड़े जा रहे हैं। तो क्या आप इस जो भ्रष्टाचार है शिक्षा विभाग का, इस पूरे मामले की CBI जांच को भी रिकमेंड करेंगे? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसकी भ्रष्टाचार की जड़ें जो है गहरी हो गई है। आप मुख्यमंत्री से बात करेंगे इस पूरे मामले पे? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके प्रति सचेत हैं और वो स्वयं से ही उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारा पूरा शिक्षा विभाग अभी बैठा, आपने देखा होगा, हम यहीं बैठे हुए और यहाँ से पूरे प्रदेश का निरीक्षण हम कर रहे हैं। इतने निरीक्षण के बावजूद भी अगर कहीं कोई चूक हुई है तो चूक करने वाले सुरक्षित नहीं बचेंगे। आप इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री से बात करेंगी? हाँ, बिल्कुल बताएंगे, मुख्यमंत्री को बताएंगे। इस पूरे मामले की एसटीएफ जांच की बात करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। एसटीएफ जांच मंत्री आप करेंगे? एसटीएफ जांच हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात आप इस पूरे रखेंगे। मामले की CBI जांच की अनुशंसा करेंगी? ऐसा है, हम सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और जैसी भी व्यवस्था बनेगी उस प्रकार से हम निर्णय लेंगे। देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे।